हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के मैथ्स का पहला टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। स्टडी पैटर्न ऑफ क्लास 9th इज टोटली चेंज कंपेयर टू क्लास 8th, जहाँ पर हमारा क्लास 9th में आपका कोर्स जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और वहीं क्लास 10th को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्लास 9th की स्टडी भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और हर टॉपिक को डीपली आपको समझना भी पड़ेगा। तो मैं क्लास 9th का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। नंबर सिस्टम अप टू क्लास 8th आप लोगों ने जहाँ लर्न किया है प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन ए नंबर लाइन, फाइंड मेनी ऑफ द नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, तो कुछ इसी टॉपिक को हम लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। और आज आप लोगों को मैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, इसके बारे में आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। फर्स्ट इज नंबर सिस्टम। बेसिकली फ्रॉम प्रीवियस क्लास ऑल ऑफ यू already know that n represent for natural number 1 2 3 4 dash dash dash, that is natural number. Natural numbers. Z, that is -3 -2 -1 0 1 2 3 dash dash dash, integers. W for whole number 0 1 2 3 dash 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 up to infinite, this is the whole number. Whole numbers. Next is Q represent set of या group of set of rational number. रैशनल नंबर जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एस इज सेट ऑफ, सेट मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दिस ये अल्फ़ाबेट जो दिख रहा है ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वी नो दैट नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1, इंटेजर्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेजर, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो नेगेटिव इंटेजर व्हेन वी ड्रा नंबर लाइन, व्हेन वी मूव राइट साइड ऑफ द जीरो, देन वी गेट positive integer in the form of 1 2 3. When we move left side of the zero, then we find -1 -2 -3 in decreasing order, that is a negative integer, and in between there is 0. So there are 3 types of integer: negative, positive as well as 0. When 0 is included into natural number, then it becomes whole number. नेचुरल नंबर 1 से बिगिन होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली रैशनल नंबर दैट इज Q, आगे इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन बताने जा रहा हूं मैं। और सिमिलरली S रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट वी से अबाउट रैशनल नंबर। पहले आप लोगों को मैं रैशनल नंबर के बारे में बताना चाहूँगा। रैशनल नंबर इज व्हेन एनी नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers like rational number when any number
written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then it is known as rational number। तो मैंने जैसे आप लोगों को डिफाइन बताया, इफ एनी नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q and where P and Q are integers, like example 3 by 4, where 3 is integer, 4 is also integer, therefore it is known as rational number। When we write -2 upon 3, -2 is integer, 3 is also integer, so one of them is negative, one of them is positive, but both are integer, so -2 by 3 is known as rational number। If we say 0 upon 1, 0 upon 1, where 0 is integer, 1 is also integer and actual its value is 0, इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है, so we consider 0 also a rational number। तो ऑल द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, कंडीशन है P और Q दोनों का इंटेजर होना, बट डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0। व्हाट हैपन्स व्हेन डिनोमिनेटर बिकम्स 0? दैट इज इफ Q इक्वल टू 0, दैट इज 7 upon 0। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0 because its value is indefinite or we say infinite, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जिसको हम नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, नॉट डिफाइन। दैट्स वाई आपका कंडीशन है एनी नंबर, मैंने जैसे बोला P एंड Q दोनों इंटेजर होना चाहिए, 7 भी इंटेजर है, Q भी इंटेजर है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बट मैंने सेकंड कंडीशन बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0 बट देयर इज Q इक्वल टू 0। इट मीन्स इफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज 0 देन नंबर डज नॉट नोन एज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट और वी से नॉट डिफाइन। तो हम लोग जिस नंबर को P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो सारे रैशनल नंबर होगा। एक एग्जांपल और दूं, वेदर 5 इज रैशनल और नॉट। 5 इज वी से नेचुरल नंबर और वी से होल नंबर, तो क्या 5 रैशनल नंबर है? मैं बोलूंगा यस, बिकॉज 5 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 by 1 और 5 by 1 satisfy the definition of the rational number where P is integer, Q is also integer, so 5 by 1 is also rational number, that's why 5 is rational number। It means all the integers, all the whole numbers, all the natural numbers also expressed as a rational number, उसको भी हम rational number बोल सकते हैं। तो these are one more thing, one important, रैशनल नंबर हैज़ 2 कैटेगरीज। रैशनल नंबर का भी 2 कैटेगरी होता है। वन इज इट हैज 2 कैटेगरी। नंबर 1, the number which has terminating value, example
इफ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने 1/5 लिख दिया, वेदर 1/5 इज रैशनल और इरेशनल, इनिशियली डेफिनेशन हमको बोलता है कि 1/5 इज रैशनल नंबर, बट समटाइम वी हैव गिवन एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 0.2, 0.2, इट हैज़ ओनली 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, टर्मिनेट हो गया जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है, इट मीन्स इट गिव्स अस रिमाइंडर 0। तो डायरेक्टली इफ यू हैव टू गिवन 0, 3, 1, 2, 7, 2, whether it is rational or not, you say that is rational because it has terminated value 1, 2, 3, 4, 5 places of decimal है, it is rational number। तो डेसिमल वैल्यू कब मिलता है? डेसिमल वैल्यू व्हेन न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, देन वी, और व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिवाइड, टर्मिनेट हो गया मतलब रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। तो वन कैटेगरी इज, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 0.3497, 3, 5.2312, this is the one category। Second category is the number which has non-terminating but repeating वैल्यूज, जो टर्मिनेट नहीं होता बट रिपीट होता है, लाइक 0.3333 तो मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर के कैटेगरी में बताया, एक बार और रिपीट कर दूं, नंबर which has terminating values is called rational, which is expressed in the form of p by q. The number which also expressed in the form of p by q, which has non-terminating but repeating, जो terminate तो नहीं होता but repeat होता है, those values are also called rational। तो इस प्रकार मैंने rational number का दो कैटेगरी आपको बताया। Now we say property of rational number। नंबर 1, कोई भी रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लाइक a plus b equal to b plus c, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इट आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लाइक एग्जांपल देता हूं, if we say 1/2 plus 3/5, that is also expressed as 3/5 plus 1/2। दो रैशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करके हम एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, अनचेंज होगी। दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड इज कॉल्ड commutative property of addition, is the addition। If we say AB equal to BA, if you change the order and multiply the number, then its value unchanged, दो वैल्यू 5 into 3, 3 into 5, both are rational, so that is commutative property। Commutative property of multiplication। Third one is a plus b plus c equal to a plus b plus c. This is associative property for addition। associative property of addition। a
into b into c, that is also a into b into c. This is the same law for multiplication. Next one is a plus 0 equal to 0 plus a, that is known as identity law. There are two types of identity. आइडेंटिटी एलिमेंट को हम दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. वन इज एडिटिव आइडेंटिटी, अदर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मैं कुछ एग्जांपल से बताऊंगा आपको. इफ वी से 5 प्लस -5, व्हेन एनी नंबर added with its negative sign then it becomes 0. तो कोई भी दो नंबर का सम यदि 0 आता है, प्लस करने पर 0 आता है, तो हम बोलते हैं उसको एडिटिव इनवर्स. उसका एडिटिव इनवर्स है 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होता है, विच गिव्स अस एडिटिव आइडेंटिटी 0. तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. सेम एज इफ वी से 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5. तो व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन इट गिव्स अस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है और 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. और वैसे ही 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हुआ और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 हुआ. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज देयर इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो दीज आर सम लॉज. अब लॉ के बाद मैंने बताया जैसे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एज वेल एज एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आप लोगों को मैंने बताया. अब हम बात करेंगे नंबर लाइन पर किसी भी रैशनल नंबर का प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं. व्हेन एनी रैशनल नंबर गिवन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक बार मैं रिपीट कर दूं. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन a by b where a is smaller than b. If any number written in the form of a by b where numerator is less than the denominator, किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से यदि स्मॉलर है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. नंबर 1. सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन a by b if a is greater than b. तो नंबर लाइन में किसी भी फ्रैक्शन को आइदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर जब हमको रिप्रेजेंट करनी होती है तो फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर. इफ इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन देन इट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1 और 0 and -1. इफ इट इज पॉजिटिव तो 0 और 1 के बीच में रहेगा. इफ इट इज नेगेटिव तो 0 और -1 के बीच में रहेगा. तो इस बात को क्लियर कर लीजिए आप. तो पहला हमको चेक करना है कि वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट. सेकंड इज इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यदि इम्प्रॉपर हो गया तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन यू हैव टू कन्वर्ट एज ए मिक्स्ड नंबर. लाइक जैसे मेरे को 7/4 दिया गया है तो 7/4 में मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि कहाँ पर होगा. फर्स्ट इनिशियली यू हैव टू कन्वर्ट इन द मिक्स्ड नंबर दैट इज 4 1 जा और 3/4.
7/4 को जो मैंने मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया तो 1:3/4 आया, तो यहाँ पर हमको होल नंबर कितना मिला, 1 मिला। दैट्स वाई 7/4 लाई बिटवीन 1 एंड नेक्स्ट इंटीजर इज 2, 1 और 2 के बीच में होगी। इफ इट इज नेगेटिव तो यही वर्क हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे और बोलेंगे कि -1 और -2 के बीच में होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कैटेगरीज करना सिखाया। नाउ 3/4, अब 3/4 को मेरे को रिप्रेजेंट करनी है। दिस इज द नंबर लाइन 0, वेदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर है, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने बोला यदि प्रॉपर होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वी मार्क देयर 1, वी मार्क सिमिलर डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में 1 है उतने डिस्टेंस में -1 होगा। इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, जितने डिस्टेंस में 1 है उतने में 2 होगा, जितने में -1 है उतने में -2 होगा। इस बात को केयर करना। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमको 1 से ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। नाउ 0 to 1, नाउ वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी, 4 है, तो वी डिवाइड 0 to 1 इन 4 इक्वल पार्ट, लाइक 1 2 3 और ये 4 हो गया। इंक्लूडिंग द 1 ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 4 पार्ट में डिवाइड होने का मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक is considered as 1/4, second is considered as 2/4, third one is considered as 3/4। ऐसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो ऑलवेज इट इज लाई बिटवीन 0 to 1, तो हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू को देख करके उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल बता दूं आपको, नंबर 2, 5/7, सेम नंबर लाइन, दिस 0, दिस द 1, दिस द 2, दिस द -1, -2। ओके, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। डिनोमिनेटर में कितनी है, 7 है, न्यूमरेटर में 5 है। 0 से 1 को 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंक्लूड दिस 7, मैंने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, दिस इज द 5/7। ये जो आया दिस इज कॉल्ड 5/7। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका। इफ इट इज नेगेटिव फॉर्म, कभी ये नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में होगा, यही वर्क को हम अपोजिट साइड में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, -3/5, मैंने यहाँ 0 कर दिया, दिस इज 1, दिस इज -1, -2, अगेन दिस इज प्रॉपर। न्यूमरेटर की वैल्यू 3, डिनोमिनेटर की वैल्यू 5, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, इट इज प्रॉपर। प्रॉपर मतलब और नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में रहेगा। हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 और 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड दिस थर्ड पार्ट इज कॉल्ड -3/5। वन मोर एग्जाम्पल, this is a 0. If you express 2/3, -2/3, again this is a -1, this is a +1, प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज अ प्रॉपर, दैट्स वाई इट लाई बिटवीन 0 to -1, 1 part, 2 part, this is a 3 part, and the second part is known as -2/3। तो ऐसे हमने अलग अलग नंबर को और सारे नंबर जो मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में हम लोग इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। improper fraction, example number 1, minus 3/2, that is improper. So first you have to convert as a mixed number equal to minus 1:1/2. So it is clear that this number is lie between 1 and 2 in negative direction. ये नंबर होल नंबर हमको 1 मिला, तो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, दिस इज द -1, दिस इज द -2. आफ्टर -1 वी मार्क एज, we divide -1 to -2 two part, and the first one is called -1 to -2, that is 3/2. Same as if we take another example, -7/2. Since it is improper fraction, 7 is greater than 2. So first our work is to convert in the form of mixed number with the help of division, and that is written as -3 × 1/2. अब इसको देख के क्लियर हो रहा है कि ये माइनस है, मतलब लेफ्ट साइड बनेगा 0 का, और -3 होल नंबर दिख रहा है तो -3 और -4 के बीच में ही बनेगा. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट नंबर लाइन. मैंने यहाँ 0 कर दिया, ये 1 हो गया. In similar distance you mark -1, -2, -3, and this is now -4. Further -3 और -4 को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, that is -7/2. ऐसे हमने नेगेटिव वर्सन को बना दिया. If it is positive part, one more example, 4th. यदि मैं, तो ऑलवेज नंबर इज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, देन विद द हेल्प ऑफ डिवीजन फर्स्ट वी कन्वर्ट एज ए मिक्स्ड नंबर. जैसे मेरे को दे दिया गया 15/7, इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, improper fraction, that's why convert in the form of mixed number like 7 2 1/7. Okay, it is clear that this number expressed between 2 and next number is 3. तो हम लोग पहले नंबर लाइन बनाते हैं. नंबर लाइन में ये हमारा 0 हो गया, ये -1 हो गया, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3. सिंस होल नंबर इज 2, तो 2 और 3 नेक्स्ट नंबर को 7 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7. एंड द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, ये पहला पार्ट होगा, दैट इज 2:1/7 आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 15/7. वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 5/3. इट इज पॉसिबल improper fraction, it is improper fraction, positive form, that's why you convert as a mixed number, 1 2/3. So it is clear that this number is represented between 1 and 2 in positive direction. तो हम positive direction में represent करेंगे. तो ये this is the 0, this is the -1, this is the 1, this is the 2. 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 and this is the 3, and the second one is called 1:2/3 equal to 5/3. तो इस प्रकार हमने अलग अलग रैशनल नंबर को आइदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा.